तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एंड्रॉइड में कितने टाइप की लेआउट होती है और बेसिकली आपको कौन सी लेआउट सबसे ज़्यादा यूज़ होगी और उनमें क्या चीज़ें आपको देखनी है, कौन सी लेआउट कैसे काम करती है। तो बेसिकली मैं सारी लेआउट्स आपको दिखाते तो यहाँ पे कौन कौन सी होती है हमारे पास। तो हमारे पास होती है जी लेआउट में, आप यहाँ पे डिजाइन में आओगे, लेआउट में आओगे, कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक ही लीनियर लेआउट है, एक फ्रेम लेआउट है, एक टेबल लेआउट है, एक स्पेस भी आपके पास है। इसके अलावा लेगेसी में आओगे तो यहाँ पे ग्रिड लेआउट भी थी हमारे पास पहले, हमारे पास लिस्ट व्यू भी था, ये क्या बोलते हैं रिलेटिव लेआउट भी थी। तो ये चीजें अब लेगेसी में जा चुकी हैं, यानी कि इन चीजों का अब यूज नहीं किया जाता। आप यूज कर सकते हो लेकिन ये कुछ टाइम में एंड्रॉइड से गायब हो जाएंगी। तो रिलेटिव लेआउट और जो यहाँ पे हमारी दिखाता हूँ मैं आपको लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट लगभग सेम है, लेकिन कंस्ट्रेंट लेआउट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। देखिए पहले मैं आपको कंस्ट्रेंट और लीनियर से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि देखिए कंस्ट्रेंट और रिलेटिव से शुरुआत करूंगा क्योंकि हमारी जो बेसिक, जब भी आप एंड्रॉइड ऐप बनाते हो ना, क्योंकि ये एम्प्टी एक्टिविटी हम लोगों ने ली हुई है, एक नई एक ऐप बनाई हुई है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट एंड्रॉइड खुद बना के देता है। एंड्रॉइड बोलता है, रिकमेंड करता है कि आप इसी लेआउट को बेसिकली यूज करो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि इस लेआउट के कुछ फायदे हैं बहुत सारे, है ना। वो दिखाता हूँ आपको। तो देखिए लीनियर जो हमारी लेआउट में, हमारी लेगेसी में आप देखते हो, एक हमारे पास रिलेटिव लेआउट हुआ करती थी पहले, है ना। तो इस रिलेटिव लेआउट में क्या होता था, जैसे आपने एक लेआउट ले ली, ये पूरी रिलेटिव अब इसके अंदर मैंने ले ली, इसकी मैं एक हाइट दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए। हाइट मैंने इसकी 200 डीपी दे दी, तो ये हमारी रिलेटिव लेआउट अब बन गई, है ना। अब रिलेटिव लेआउट में क्या होता था कि जैसे आपने एक बटन रिलेटिव लेआउट के अंदर ले लिया, है ना, ये सब आपको सीखने की चीजें हैं। रिलेटिव लेआउट में बटन ले लिए तो हमेशा ये आपको टॉप में और लेफ्ट में दिखेगा। आप चाहते हो कि जी ये मुझे सेंटर में दिखे, तो वो करने के लिए आपको कंस्ट्रेंट लगाने पड़ेंगे इस तरह से, टॉप में एक लेफ्ट में लगाना पड़ेगा। तो ये आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। देखिए आप, मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ तो मेरा सेंटर में हो जाएगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए क्या प्रॉब्लम आई इसके अंदर जिसके लिए इसको कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करना पड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें ये आती है कि जैसे आपने इसको अभी सेंटर में रख दिया है ना, आपकी ऐप का साइज इतना है तो ये सेंटर में दिखेगी। अगर आपकी ऐप थोड़ी सी इससे बड़ी है तो जो ये मार्जिन यहाँ पे आ रहा है ना 165 का, ये जो आ रहा है मार्जिन स्टार्ट 165 ही रहेगा। यानी कि अगर आपकी ऐप थोड़ी सी और बड़ी है, मैं यहाँ पे अगर दिखाता हूँ, अगर यहाँ से हो सकता है तो, जैसे मैं टैबलेट में अभी इसको ओपन किया, देखिए टैबलेट में ओपन किया तो देखो ये सेंटर में नहीं दिखा रहा, हमारे को लेफ्ट में दिखा रहा है, क्योंकि इसकी मार्जिन उतना ही सेट है। तो सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक था वो यही था कि अगर आप इसको एक बार सेटिंग कर देते हो, जैसे आपने 5.5 इंच की स्क्रीन के हिसाब से इसको सेंटर में कर दिया और आप किसी बड़े स्क्रीन में इसको ओपन कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, इसकी मार्जिन उतना ही रखेगा और ये लेफ्ट में दिखेगा, मतलब आपको जिस जगह पे आपने रखा है उस जगह पे नहीं दिखेगा। इस चीज को खत्म किया किसने, कंस्ट्रेंट लेआउट में। कंस्ट्रेंट लेआउट में आप जहां मर्जी रख दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो मैंने ऊपर से थोड़ा सा देखो सेंटर में रखा है और टॉप से थोड़ा थोड़ा बहुत ये है, थोड़ा सा इसमें है, यानी कि मैंने इस पोजीशन में रखा है। आपको मैं दिखाऊं तो मैं जैसे टैबलेट में भी ऑन करता हूँ तो ये मुझे सेंटर में उसी जगह पे दिखाएगा, है ना। तो ये चीज को खत्म किया आपके कंस्ट्रेंट लेआउट ने, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। अब रिलेटिव लेआउट का इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, लेकिन आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो, कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव लेआउट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दोनों को एक साथ कवर करते हुए चल रहे हैं हम, है ना। तो रिलेटिव लेआउट यहाँ से कवर हुआ, एक पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट क्या होता था रिलेटिव लेआउट में, कि जैसे ये हम लोगों ने यहाँ पे एक बटन लिया हुआ है, मैं इसको पहले कंस्ट्रेंट को हटा के इसको मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। अब जैसे हम लोगों ने ये रिलेटिव लेआउट लिया होता था, जैसे मैंने लगा दिया, कहीं भी कंस्ट्रेंट लगा दिया, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे एक बटन और चाहिए, है ना, बटन और चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसके कंस्ट्रेंट को इस बटन के इस कंस्ट्रेंट के साथ लगा सकता हूँ, कीजिए मुझे इसके, देखिए मैं इसको पहले यहाँ से कट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जी कि मुझे इसके लेफ्ट में दिखे, है ना। पहले मैं इसकी एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि आईडी के बिना काम नहीं करता। तो एक आईडी मैंने इसकी दे दी और इसको मैंने अभी सेट कर दिया। अब देखो ये 63 डीपी का डिस्टेंस लिया था इसने, अभी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। तो आप चाहो तो अब इस ऐप को, इस मतलब बटन को ऊपर से मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दी, आप चाहो तो इसको इसके लेफ्ट में शो करा सकते हो, या फिर आपका अगर मन करे तो आप इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे ले आओ। यहाँ पे लाने के बाद इसको यहाँ से लेफ्ट में लगा दो, इसके राइट में लगा दो मतलब। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही मुझे लगता था जब मैं यूज़ करता था स्टार्टिंग में। तो
इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये अब हाँ थोड़ा सा दिखने लग गया है। मार्जिन स्टार्ट को भी मैं कट करता हूँ तो ये थोड़ा सा दिखेगा मुझे। तो इसको आप चाहो तो देखिए इसके लेफ्ट में रख सकते हो। अगर आप मतलब जैसे बेसिकली इसमें क्या होता है ना, आप एक बटन ले लिया या कोई भी आइटम ले ली तो उसके लेफ्ट में, राइट में, अप में या फिर डाउन में आप रख सकते हो किसी भी चीज को, है ना। तो उसके साथ ही आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। तो इस चीज को क्या होता था कि जैसे आप इसके ही लेफ्ट में दिखा सकते थे या फिर स्क्रीन के राइट में दिखा सकते, स्क्रीन के आप यहाँ पे डाउन में दिखा सकते थे। इस सारी चीज को खत्म किया किसने? आपकी कंस्ट्रेंट लेआउट में। अब कंस्ट्रेंट लेआउट में आप जहां मर्जी रख दो। जैसे एक बटन मैंने यहाँ पे रखा है, मैं एक बटन और ले रहा हूँ और उस बटन को मैं थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ। आप चाहो तो इसको इस एंगल में भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में रख सकते हो, राइट में रख सकते हो। लेकिन रिलेटिव में क्या होता था, आप लेफ्ट में रख सकते थे या फिर आप इसके डाउन में रख सकते थे या फिर आप इसके अप में रख सकते थे या फिर राइट लेफ्ट जहाँ भी रख सकते थे, चारों कोनों में रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे अभी क्या होता है कि आप कंस्ट्रेंट लेआउट में चाहे इस एंगल में रख दो, डायगनली रख दो, इस तरह से रख दो या इस तरह से रख दो, जहां मर्जी रखोगे वहीं वो सेट हो जाएगा। तो इस चीज को भी खत्म किया किसने? कंस्ट्रेंट लेआउट ने। तो बेनिफिट किसके ज्यादा हुए? कंस्ट्रेंट लेआउट के, है ना। तो इसलिए ये अब रिलेटिव लेआउट जो है खत्म होने वाली है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पे बेसिकली काम करती है। कंस्ट्रेंट लेआउट में जस्ट आपको कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होता है कि आपको उसको बांध करके रखना पड़ता है ना। तो यही आप बेसिकली मान करके चलो कि आपको स्क्रीन के साथ जहां रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तो अभी बिल्कुल सेंटर में आएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ डीपी डापी शो नहीं कर रहा हमको। यहाँ पे आप देखोगे तो कोई यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ये खुद ले लेता है कई बार। इसको हॉरिजॉन्टल 22 में हटा देता हूँ तो अब ये बिल्कुल सेंटर में दिखा रहा है। यहाँ पे कोई डीपी मार्जिन वर्जिन कुछ नहीं है। अगर मैं इसको सेंटर में रख दूँ, पहले मैं इसको लगा देता हूँ कंस्ट्रेंट्स को। अच्छा, सेंटर में रखने के लिए हॉरिजॉन्टल लेआउट में आप जैसे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सेंटर दिखेगा। सेंटर इसको हॉरिजॉन्टली भी कर लो और सेंटर इसको वर्टिकली भी कर लो, तो ये आप बिल्कुल सेंटर में है। तो आप चाहे जिस मर्जी डिवाइस में इसको यूज कर लो वो सेंटर में ही दिखेगा, समझ रहे हो। जैसे मैं वीआर ओएस में रखता हूँ तो भी ये सेंटर में दिख रहा है, आप जहां मर्जी रख दो ये बिल्कुल सेंटर में ही आपको दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कंस्ट्रेंट लेआउट का। तो इसको यहाँ पे अभी खत्म करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट को, है ना। तो ये यहाँ पे हमको इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देते हैं, है ना। तो ये हमको इसमें दिखेगा अभी। अब एक लेआउट हमारी और होती है जिसका नाम है लीनियर लेआउट, और ये बहुत ज्यादा यूज होगी जब आपको कुछ सिंपल सी चीज है, जैसे आपको सिर्फ बटन 2 3 4 बटन आपको लिस्ट में दिखाने हैं नीचे को, या फिर हॉरिजॉन्टली दिखाने हैं या तो वर्टिकली दिखाने हैं। तो उस केस में हमारी कौन सी लेआउट यूज होगी? मैं दिखाता हूँ यहाँ से लेआउट लेके। जैसे ये हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, अभी मैंने यहाँ पे लेआउट ले ली, इसकी मैं हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि आपको बताने में थोड़ी सी आसानी हो। जैसे 200 डीपी मैंने ले ली, तो अब ये देखने को दिख रही है हमको, ठीक है। तो बटन यहाँ पे आप जहाँ जहाँ मर्जी रख लो, है ना, कंस्ट्रेंट लेआउट में। उसी इसमें आप अगर आप लीनियर लेआउट में लेते हो कोई चीज, जैसे मैंने यहाँ से बटन लिया, इस तरह से आपको लेना है बटन, ठीक है। बटन लिखा, रैप कंटेंट हाइट विड्थ दे दी। तो अब आप देखोगे कि ये इस लेआउट में यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको डुप्लीकेट करोगे, क्योंकि इसकी आपने कोई ओरिएंटेशन नहीं दी है फिलहाल के लिए। ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है लीनियर लेआउट में। यहाँ पे ओरिएंटेशन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेट है क्योंकि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लिया था। यहाँ पे जैसे मैं वर्टिकल देता हूँ तो अब ये बटन वर्टिकली दिखने लग जाएंगे। तो आप जितने मर्जी बटन ले लो वो सारे वर्टिकली आप दिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी लोगे आप वो वर्टिकली दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये बटन्स जो है इस लीनियर लेआउट के अंदर है। तीनों बटन इस लीनियर लेआउट के अंदर है। यहाँ से लीनियर लेआउट ओपन हुई है, यहाँ से क्लोज हुई है। अब ये बटन हमको थोड़े से लेफ्ट में दिख रहे हैं। आप चाहते हो कि इसको सेंटर में देखना है तो जो ग्रेविटी लगा दो, सेंटर कर दो। तो ये ग्रेविटी, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद आती जाएंगी और आप करते जाओगे। जब आपको याद आएगा कि हाँ मुझे सेंटर में कैसे करना है, ग्रेविटी से सेंटर में करना है। आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड दे दो, कलर दे दो, ब्लैक व्हाइट कुछ भी दे दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टली दिखा सकते हो। तो यही दो काम ये कर सकता है लीनियर लेआउट, लेकिन कंस्ट्रेंट लेआउट में आप जहां मर्जी रख दो, ठीक है। तो यही काम होता है बेसिक लेआउट्स का यहाँ पे। इसमें हमारे पास एक फ्रेम लेआउट भी होती है। फ्रेम लेआउट बेसिकली एक फ्रेम प्रोवाइड करती है आपको, उस फ्रेम के अंदर आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। आप चाहो तो जैसे फ्रेम लेआउट इतना ज्यादा आपको काम नहीं आएगा, है ना, फ्रेम लेआउट का इतना ज्यादा काम नहीं है। मैं लेकर के फिर भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने फ्रेम लेआउट ली है। इस फ्रेम लेआउट की मैं हाइट रख देता हूँ 50 dp रखता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये मेरी फ्रेम लेआउट बन गई ऊपर, है ना। अब इस फ्रेम लेआउट में मैं चाहता हूँ कि कुछ, देखिए कब काम आएगा आपको बेसिकली ज्यादातर,
तो आप जैसे एक लेआउट, आपने एक बेसिक एंड्रॉइड की स्क्रीन बनाई हुई है, आप चाहते हो कि आपने एक लेआउट अलग से बनाई हुई है। देखिए मैं एक लेआउट बनाता हूँ यहाँ से, और इस लेआउट का नाम देता हूँ मैं डेमो, और इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, डेमो मैंने एक लेआउट बना दी। वापस से अपनी इस पे डेमो पे दिखाने के लिए यहाँ पे एक कुछ ले लेता हूँ। पहले इसका मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, कलर, जैसे मैंने ब्लैक कलर का एक डेमो बना दिया। ठीक है, आप चाहते हो कि स्क्रीन में कहीं छोटी सी जगह में आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको वो लेआउट यहाँ पे लानी है, तो इसके लिए आप देखोगे यहाँ पे नीचे इंक्लूड मिल रहा है। आप चाहो तो कुछ खुद टाइप करके भी लिख सकते हो इंक्लूड। इंक्लूड लिखने के बाद आप स्पेस दोगे तो आप यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा, या फिर आप खुद भी लिख सकते हो लेआउट, और लेआउट पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ पे लेआउट डेमो अपनी ला सकते हो। अब ये क्या होगा, फ्रेम लेआउट क्या करेगा, आपको फ्रेम प्रोवाइड कर देगा जितनी आपने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, और उसके अंदर आप चाहो तो ये इंक्लूड जो कोई भी आए, अगर आपके पास लेआउट एक्स्ट्रा है जो आप शो करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप इस तरह से शो कर सकते हो। तो ये फ्रेम लेआउट लगभग इस तरह से काम करता है ना। इसका और भी यूज होता है, लेकिन बेसिकली यही यूज आपने देखना है ना। तो ये भी चीज हमारी होगी। इसके अलावा एक लेआउट हमारे पास और बचती है जो कि हमारी टेबल लेआउट, और एक स्पेस। स्पेस तो आप समझ गए होंगे कि आप जैसे दो बटन हमारे पास है, इनके बीच में आपने एक स्पेस दे दिया। देखो स्पेस का आप यहाँ पे, यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से भी इसकी विड्थ दे सकते हो स्पेस की, या फिर आप लेआउट स्पेस की, तो यहाँ से चाहे आप यहाँ से स्पेस में आ जाओ। इसका वेट यहाँ पे इसने 1 दिया हुआ है, आप इस वेट को यहाँ से कट कर दो, और इसकी विड्थ जो है यहाँ से आप जैसे 20 dp दे देते हो, 20 sp दे दिया मैंने, तो 20 sp के हिसाब से ये स्पेस दे देगा। तो ये स्पेस का काम है। और जो टेबल लेआउट जो काम करती है वो मैं दिखाता हूँ अभी। बेसिकली टेबल लेआउट क्या करती है ना, फिलहाल के लिए आपके पास हॉरिजॉन्टल लेआउट है ना, समझ लो इस चीज को समझो। हॉरिजॉन्टल लेआउट में आप चाहे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली शो कर सकते हो या तो वर्टिकली शो कर सकते हो। लेकिन फ्रेम लेआउट जैसे आपको यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेम लेआउट, अगर आपको ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे आप शो कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपको नीचे एक लाइन और करनी है शो बटन्स की, और वो भी हॉरिजॉन्टली शो करनी है और इसी लेआउट के अंदर शो करनी है, तो आप अगर लीनियर लेआउट में आते हो तो आपको लीनियर लेआउट में भी ये काम हो जाएगा। लेकिन लीनियर लेआउट में किस तरह से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लीनियर लेआउट में करना, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और कोड भी लंबा हो जाता है। तो मैं दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से होता है। तो लीनियर लेआउट के अंदर भी आपको एक लीनियर लेआउट फिर से लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लीनियर लेआउट के अंदर हम लोगों ने एक लीनियर लेआउट और लिया, इसकी विड्थ रैप कंटेंट या फिर जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो, और इसकी आप जो इसकी ओरिएंटेशन है वो हमने हॉरिजॉन्टल दे दी। जो लीनियर लेआउट हम लोगों ने अभी बनाया, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ मैच पेरेंट ताकि ये पूरा हो जाए, और इसकी हाइट रैप कंटेंट रहने देते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि हॉरिजॉन्टली शो करेगा, लाइन में शो करेगा, लेकिन जो हमारी पेरेंट जो लीनियर लेआउट थी उसको हम लोग क्या करेंगे, अब वर्टिकल शो कर देंगे। तो अब ये वर्टिकली शो करेगा। अब ये बटन्स जो हमारे पास थे मैं इनको यहाँ से कट करता हूँ और इस लीनियर लेआउट के अंदर अब डाल देता हूँ। तो अब क्या होगा, आप देखो ये एक लीनियर लेआउट बन गई, इसके अंदर ये पेरेंटल लीनियर लेआउट थी, ये वर्टिकल में शो करेगी, इसके अंदर हम लोगों ने ये लीनियर लेआउट डाल दी। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये एक लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टली शो कर रही है। अब मैं इसको अगर कंट्रोल पर यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, कंट्रोल प्लस डी दबाता हूँ, तो आप देखोगे एक लीनियर लेआउट और बन जाएगी, सेम सिमिलर बन जाएगी। ये शॉर्टकट होता है एंड्रॉइड में जो सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखोगे कि आपको लाइन में भी यहाँ पे शो होंगे और इस तरह से भी शो होंगे, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, लेकिन इसके लिए आपको लीनियर लेआउट लेना पड़ा बार बार। इस चीज को खत्म कौन सी चीज करती है, इस चीज को अगर आप, जो टेबल लेआउट हमारा है, ये इस टेबल लेआउट जो होता है हमारा, ये इस चीज को थोड़ा सा आसान बना देता है। तो आपको जस्ट एक टेबल लेआउट लेना होता है। मैं लीनियर लेआउट यहाँ से हटा देता हूँ, और टेबल लेआउट के अंदर इस काम को अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, टेबल लेआउट हमारे पास है, मैं लीनियर लेआउट्स को हटा देता हूँ, तो हमारे पास एक टेबल लेआउट आ गया, समझ रहे हो। टेबल लेआउट में आपको रोज मिल जाएंगी, है ना। आप डायरेक्टली यहाँ से आकर के चाहे, जैसे मेरे को बटन दिखाना है जी, इस रो में दिखाना है, तो मैंने एक बटन डाल दिया, ये रो बन गई। ठीक है, अब ये रो बन गई, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक और मैंने बटन डाल दिया, ये हॉरिजॉन्टली चलने लग पड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाली रो में शो हो, तो नीचे वाली रो में मैंने बटन डाल दिया, फिर से मैंने इसी रो में एक और बटन डाल दिया। तो आप देखो वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, आप जहां जितने चाहे रो ले सकते हो। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही यहाँ पे करना है। देखिए कैसे, ये मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। लेआउट में आपने वापस से आ जाना, टेबल रो, एक टेबल रो वो डाल दो इसके अंदर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको पेरेंट टेबल लेआउट में डालना है रो, तो इस तरह से बनती जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप चाहो तो जो मर्जी डालते चलो, ये लेता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है इसका, ये आपका लेआउट का इस तरह से काम होता है। तो बेसिकली सारी लेआउट्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली है।
तो यही बेसिक लेआउट्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अपने क्वेश्चंस को। और इसके आगे हम लोग और नई नई वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। तो सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।